Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत। अगर आज का मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट देखना है तो आपको बैंकिंग सिस्टम भी समझना पड़ेगा, कैसे बैंक्स बनाई गई थी। एक छोटी सी स्टोरी है, उसके बाद हम आज के टॉपिक पे आएंगे। वो है जेन ज़ी। तो जूइश बैंकर्स ने 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज को 7 मिलियन गिल्डर्स चाहिए थे कि इंग्लैंड को कॉन्कर करने के लिए और कैथोलिक किंग को हटाने के लिए। ये था 1688 में। उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सेफार्डिक जूइश बैंकर जो डच रिपब्लिक के वहाँ पे गए और फिर उसके बाद से वहाँ पे सेफार्डिक जो बैंकर था उसका नाम था फ्रांसिस्को लोपेस सुआसो। आप सर्च कर सकते हैं सब नाम, जिसकी फैमिली ने स्पेनिश इंक्विजिशन जो कि कैथोलिक चर्च ने किया था, उसको वहाँ से वो भागा था। वहाँ से उसने विलियम ऑफ ऑरेंज को 2 मिलियन गिल्डर्स दिए विद नो कॉन्ट्रैक्ट एंड नो कोलैटरल। बोलते हैं कि अगर तुम जीत गए तो तुम मुझे जरूर पे करोगे, नहीं तो मेरा ही नुकसान है। और 2 मिलियन गिल्डर लेके वहाँ पे इन्वेजन हुआ विद नथिंग इन राइटिंग। और सुआसो अकेला नहीं था, तो जूइश फर्म ऑफ मकाडो एंड पेरेरा जो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर थे डच रिपब्लिक के लैंड फोर्सेस के 1674 से, मोजेस मकाडो एंड जेकब पेरेरा, उन्होंने विलियम की सेना को इंग्लिश कैंपेन के लिए उन्होंने आर्म्स दिए। फिर एक और सेफार्डिक कॉन्ट्रैक्टर था जेरोनिमो न्यूनेस दा कोस्टा, उसने ट्रांजिट कॉस्ट दिए रीइंफोर्समेंट आर्मी के लिए जिसने इन्वेजन को ज्वाइन किया। विलियम ऑफ ऑरेंज को फाइनेंस किया, प्रोविजन किया, सप्लाई किया वेपन से सेफार्डिक ज्यू लोगों ने जो कि हेग से काम कर रहे थे, द हेग। इस तरह ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ। तब इस तरह आपको पता लगता है कि वाई ब्रिटेन owes their monarchy to these businessmen, Jewish businessmen. Okay? इन्वेजन हो गया और जेम्स टू वहां से भागे, फ्लेड टू फ्रांस विदाउट ए फाइट। ये 1688 की बात है। और विदाउट ए फाइट विलियम एंड मैरी टुक द इंग्लिश थ्रोन इन दैट हिस्ट्री कॉज अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। तो ये था जो करंट जो मोनार्की है, उसका करंट मोनार्की बनी ही जूइश बिजनेसमैन के थ्रू है। आप पूछते थे ना मुझे कि कहाँ से मैं ये सब कहाँ से मैं बात करता हूँ कि कौन है असली डीप स्टेट, ये है। फिर विलियम ने इंपोर्ट किया। विलियम, अब ये 1688 की बात है, 1690 की बात है। फिर विलियम ने डच फाइनेंशियल सिस्टम इंपोर्ट किया जिसको जूइश बैंकर्स ने बनाया था। 6 साल बाद में 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड को बनाया गया, बैंक ऑफ एम्स्टरडम की कॉपी करके, जो कि जूइश चलाते थे, बैंक ऑफ एम्स्टरडम। और पार्लियामेंट्री कंट्रोल और टैक्सेशन स्पेंडिंग बिकेम परमानेंट। पब्लिक डेट बिकेम ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रादर देन ए रॉयल एम्बैरेसमेंट। मतलब रॉयल्टी को फाइनेंस से अलग कर दिया क्योंकि वो लुटा देते हर चीज। इंग्लैंड वेंट, उसके बाद से किंग्स जो उसकी इकोनॉमी को बैंकरप्ट करते थे और किसी भी इशू पे अपनी मर्जी से जब मर्जी एक्ट कर दिया। वहाँ से फंक्शनिंग क्रेडिट सिस्टम केपेबल ऑफ फाइनेंसिंग वॉर्स, कॉलोनीज और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस पैसे से फंड हुआ ये। और सेफार्डिक बैंकर जिन्होंने विलियम के इन्वेजन को फंड किया था, उन्होंने सिर्फ राजा ही नहीं बदला, उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जिसने ब्रिटिश एम्पायर बनाया और जो मॉडर्न बॉन्ड मार्केट बनाया, फाइनेंशियल सिस्टम जो कि पूरी दुनिया अभी भी उसी के अंदर ऑपरेट करती है। तो सुआसो ने कुछ मांगा नहीं, उसने सिक्योरिटी नहीं मांगी, लेकिन उसको पूरी दुनिया बदले में मिल गई। समझा आप? ये है मॉडर्न इंग्लैंड का इतिहास 1690 का। और उस फंड से पूरी दुनिया में कॉलोनीज बनाई गई, ब्रिटिश आर्मी को भेजा गया इन्वेड करने के लिए, और उसी से कॉलोनीज बनी, कनाडा बनी, यूएस बनी,
ऑस्ट्रेलिया बनी, यूके बनी, पहले इंडिया भी था उनका कॉलोनी, अभी भी शायद है, और बाकी सारे देश, ईरान, जितने भी देश हैं सारे उनकी कॉलोनीज हैं, इनके ही जेब में है। ओके, ये सिस्टम बनाया गया विद दिस जूइश चेंज, समझे आप? दिस इज द हिस्ट्री। लोपेज, फ्रांसिस लोपेज सुआसो, जो कि सेफार्डिक बैंकर था, सेफार्डिक जीव का बैंकर था। ये ग्लोबल जो करंट आप देख रहे हैं सिस्टम, ये यहाँ से शुरू होता है। इसलिए जब मैं आपको बोलता हूँ कि जो चर्च जो इंग्लैंड है उसको यूज किया जाता था टू कंट्रोल द पीपल बाय द बिजनेसमैन, और इसी के डिसेंडेंट्स में आते हैं रॉकफेलर्स और रॉथशाइल्ड्स, और ये सब इसी सिस्टम से बने हुए हैं, क्योंकि दे वर मैनेजिंग किंग्स फाइनेंसेस। ओके, और जितनी भी टेरिटरीज ऑक्यूपाई की गई सारी की सारी पैसे के थ्रू और ट्रेड के थ्रू उसको कंट्रोल किया गया, और जहां मैन पावर की जरूरत पड़ती थी ब्रिटिश आर्मी वाज सेंट बेस्ड ऑन द डिमांड। ये आज की सिचुएशन से कैसे रिलेवेंट है? यही सिस्टम बनाया गया। अब जैसे इन लोगों ने बनाया, अब जब इंग्लैंड ने जब इजराइल को बनाया, वो इसीलिए बनाया इन बिजनेसमैन की डिमांड पे। रॉकफेलर ने बोला कि उधर बनना चाहिए, रॉथशाइल्ड ने बोला उसको बनना चाहिए, तो 1948 में इजराइल को अलग टेरिटरी दी गई और उनको बोला गया कि आप मिडिल ईस्ट में बनाइए ताकि हम पूरे तेल को कंट्रोल करेंगे और तेल को हम फाइनेंस करेंगे विद एडवांस्ड वेपन्स। देखिए, बीच की जितनी बहादुरी होती है आपको सोर्स पे जाना पड़ेगा, सोर्स के बिना आपको करंट पॉलिटिक्स समझ में नहीं आने वाली। और रिलीजन को वेपन बनाया गया ताकि लोग लॉयल्टी दिखाएं, रिलीजन से लॉयल्टी आती है, इसीलिए कन्वर्जन करवाया जाता है ताकि जो कन्वर्जन कराता है उसके लिए आप लॉयल हो जाते हो, आपका डीएनए ऑपरेटिंग सिस्टम बदल दिया जाता है। ठीक है, इसी सिस्टम ने फंड किया प्रोटेस्टेंट वॉर्स को और कैथोलिक वॉर्स को, क्योंकि कैथोलिसिज्म से जुडाइज्म का बहुत लड़ाई चलता है पुराने समय से, क्योंकि उसने हमेशा उसके विरुद्ध काम किया है। तो कैथोलिसिज्म ने ब्रूट फोर्स पोप की आज्ञा पे सब जगहों पे कब्जा किया। आपको मालूम है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, भारत के साउथ सदर्न पार्ट में आए, अभी भी हैं, और उन्होंने ब्रूट फोर्स से कब्जा किया विद रिलीजियस जील, ताकि रोमन्स के प्रति लॉयल्टी आए। आपको रोमन्स का इतिहास मालूम होना चाहिए कि रोमन्स वर्सेस जुडाइज्म वाज द फर्स्ट वॉर बिग टाइम। तो रोमन्स ने जीसस नाम के आदमी को बनाया, एक कैरेक्टर बनाया, और उन्होंने पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिकन रिसर्चर्स बोलते हैं, प्रोफेसर बार्ट ऑर्डमैन और मेनी अदर रिसर्चर्स बोलते हैं कि वो किसी कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, ज्यूज को कंट्रोल करने के लिए बनाया। आप वर्ल्ड वॉर 2 देखते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 देखते हैं, वो सारा इसी कंट्रोल के लड़ाई था। एंटी ज्यू, एंटी सेमिटिज्म जो इज मैक्सिमम इन यूरोप, मैक्सिमम वही, क्योंकि सारी बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस दे वर कंट्रोलिंग, उसी के खिलाफ था कि काम नहीं करने देते थे किसी को। तो हमारे लिए तो सभी लोग एक तरीके के सनातन धर्म के विरुद्ध तो सबने काम किया है ना। कैथोलिसिज्म ने जिस तरह सनातन धर्म को डिस्ट्रॉय किया यूरोप में, फिर डिस्ट्रॉय किया साउथ अमेरिका में, सनातन धर्म ही था, सूर्य की पूजा, चंद्र की पूजा, शुक्र की पूजा, है ना। फिर विराकोका जो है, किस तरह दक्षिण अमेरिका में ब्रह्मा की पूजा हो रही है, शिव की पूजा हो रही है, गणेश की पूजा हो रही है, हनुमान की पूजा हो रही है, यही सब था साउथ अमेरिका में। क्योंकि रापा नुई आइलैंड्स की जो स्क्रिप्ट है वो मैच करती है स्क्रिप्ट ऑफ जो आपकी स्क्रिप्ट है सिंधु नदी सभ्यता की स्क्रिप्ट को मैच करती है। तो मतलब हमारा ही सारा वो था, वो सारे रिलीजन को खराब कर दिया। नाम बदलते रह सकते हैं, क्योंकि आप सेब बुलाते हैं, कोई एप्पल बुलाता है, बट बात उसी व्यक्ति की हो रही है। तो दे चेंज एवरीथिंग। और फिर उसके बाद जो आज मॉडर्न आप फाइनेंशियल सिस्टम देख रहे हैं उनके द्वारा स्थापित है। बैंकर्स की दुनिया है, ये किसी और की दुनिया नहीं, फंडर्स की दुनिया है, किसी और की दुनिया नहीं है। अब आज के कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं। देखिए, जब तक भारत इंडिपेंडेंट रहेगा, इनमें से किसी को भी भारत अच्छा नहीं लगेगा। कि जो चर्च ऑफ इंग्लैंड बात करता है, या जो वेटिकनिज्म बात करता है, कैथोलिसिज्म बात करता है, क्रिश्चियनिज्म बात करता है, जूडाइज्म बात करता है, आज जूडाइज्म को भारत से इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि भारत ने उनकी हमेशा रक्षा करी है। उनको मालूम है कि भारत इज अवर एलाय। लेकिन
क्रिश्चियनिज्म और कैथोलिसिज्म जो रिलीजन्स हैं, इनका काम है फाइनेंशियल कंट्रोल रखना। जैसे आरबीआई में अब जूइश बैंकर्स का कंट्रोल एक तरीके से शुरू हुआ है, पहले भी था, अब ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, होगा। तो देन भारत विल ऑल्सो बिकम ए टूल। इसकी वजह से भारत के अंदर सरकार जो प्लायबल हो, जो लोगों को सुने, जो अमेरिकन गवर्नमेंट को सुने। ट्रम्प को ये इतना युद्ध तो नहीं कराना चाहते ईरान के विरुद्ध, उनको फोर्स किया जाता है ना। उनको इक्विटीज को मेंटेन करना है, तो कुछ लोग बोल रहे हैं अभी टाको नहीं है, टेम हो गया है। ट्रम्प ऑलवेज मैनेजेस इक्विटीज, है ना। ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट की जगह ट्रम्प ऑलवेज मैनेजेस इक्विटीज, ऐसे भी लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस सिस्टम को फंडेड रखना है। जो इनिशियल मनी दिया गया था अमेरिका बनाने के लिए, जो कॉर्पस दिया गया था, वो अब खत्म हो चुका है। अमेरिका ने जितनी वेल्थ क्रिएट करी और जितनी वेल्थ रखी थी, वो उन्होंने खर्चा कर दिया है, और लोगों के बेनिफिट के लिए नहीं किया, क्योंकि लोग उनके लिए हमेशा एसेट्स होते हैं, लायबिलिटीज होती हैं। तो अमेरिका वास्तविक में अगर कॉलोनाइज किया गया, वो इस पैसे से किया गया। उसके बाद जो भारत के पैसा यूज किया गया, इन बैंकर्स के द्वारा उसको फंड किया गया अमेरिकन कॉलोनाइजेशन में, कैनेडियन कॉलोनाइजेशन में। उसके बाद जो भी कर्म करें वो सब खराब है। पूरा मिडिल ईस्ट जो डिवाइड किया गया इन बैंकर्स की वजह से, ताकि वो हर जगह से रेवेन्यूज वापस निकाल सके। उस समय का 2 मिलियन गिल्डर से आज का $2 बिलियन या अप्रॉक्सीमेटली उतना होगा, 1000 टाइम्स मोर, ठीक है, 1000 टाइम्स मोर, उतना वैल्यू होगा उसका। उस पैसे से उन्होंने उस पूरे रीजन को कॉन्कर किया, और उस पैसे को अब यूज किया जाता है टू कंप्लाई। तो बहुत सारे टूल्स बने हैं, जैसे कि जुकरबर्ग ने टूल बनाया फेसबुक, जिसको कि अमेरिकी सरकार यूज करती है अपने गेम्स के लिए पूरी दुनिया में। टूनिशिया में शुरू किया, और सेट प्रोफाइल है, और वो फुल प्रूफ है, बिलीव मी, फुल प्रूफ है। तो जब तक इनके सिस्टम से लोग कनेक्ट रहेंगे, दे कैन मैनिपुलेट, दे कैन नॉट मैनिपुलेट चाइना, दे कैन नॉट मैनिपुलेट। लेकिन चाइना को कैसे मैनिपुलेट किया उन्होंने? कैथोलिसिज्म के थ्रू। वहाँ पे कैथोलिसिज्म भेज दिया गया, इज वन ऑफ द ऑफिशियल रिलीजन्स इन चाइना नाउ, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने ओरिजिनल रिलीजन पे ध्यान नहीं दिया। भारत के अंदर इस्लामिज्म पहले से था, ब्रिटिश ने उसको अच्छी तरह यूज किया। ब्रिटिश ने उनके थ्रू भारत के अंदर इनरोड्स किया, क्योंकि जुडाइज्म और इस्लामिज्म की लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। कैथोलिसिज्म ने इनको प्रमोट किया, जुडाइज्म को हरवाया कैथोलिसिज्म ने। और भारत में भी, क्योंकि जुडाइज्म का दोस्त है, आप देखते हैं सारे प्रोटेस्ट होते रहते हैं इजराइल के विरुद्ध, और जुडाइज्म के विरुद्ध क्योंकि हिंदू सपोर्ट करते थे उनको, हिंदुओं को दबाया, और सोशल मीडिया के थ्रू इन लोगों को वापस ऊपर लेकर आए थ्रू अमेरिकन हेल्प। समझ रहे हैं आप? तो ये हिस्टोरिकल लैंडस्केप है। तो आप देखें कैथोलिसिज्म को जो प्रमोट करता है वो हमेशा अपोज करता है। आप देखते हैं कि कैथोलिज्म चर्चेस जो हमेशा अपोज करते हैं इजराइल को, एंटी इजराइल मूवमेंट, प्रो पैलेस्टाइन मूवमेंट, भारत की कांग्रेस पार्टी हमेशा सपोर्ट करती है प्रो पैलेस्टाइन, है ना। ये रूट्स हैं इनके। और लेफ्टिज्म को किसने बढ़ाया? कैथोलिज्म ने बढ़ाया, ताकि जो मेन पॉपुलेशन है भारत की वो कभी उठ ही ना पाए, क्योंकि वो जेन्युइनली किसी का शोषण नहीं करती। सनातन धर्म का पालन करते हैं तो वो आत्मा के बेस होता है, और किसी पे शोषण नहीं करता है वो जनरली। लेकिन अगर इस पॉपुलेशन को आपको बरकराना है तो फ्यूचर जनरेशन बनानी है जो इससे हेट करे। तो वोकिज्म का पहला प्रयोग भारत में हुआ। अमेरिका भी वोकिज्म से ही बना है। अमेरिका बना था, सेटलर्स ने रेबल किया अगेंस्ट द किंग ऑफ इंग्लैंड। क्यों रेबल किया? बिकॉज द बैंकर्स वांटेड इट टू बी सेपरेट फ्रॉम इंग्लैंड। उनको मालूम था इंग्लैंड का फ्यूचर ज़्यादा बड़ा नहीं है, अमेरिका का फ्यूचर बड़ा है, तो उन्होंने यहाँ पे पैसा लगाया और यहाँ पे रिवोल्ट प्रोड्यूस किया। चेक आउट द मनी रिसीव्ड बाय जॉर्ज वॉशिंगटन फ्रॉम विच सोर्सेस? सेम बैंकर्स फ्रॉम एम्स्टरडैम, सेम बैंकर्स। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाया गया। और पहले जो फाउंडर्स थे अपने आप को डेइस्ट बोलते थे अमेरिका के, मतलब कि दे मतलब वो मिलाना चाहते थे हिंदू, क्योंकि उपनिषद बहुत पढ़ते थे, हिंदू को मिलाना चाहते थे विद देयर वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिज्म।
तो अपने आप को बोलते थे हम डेइस्ट हैं, मतलब हम चंद्रमा, शिव, कृष्ण इनकी पूजा करते हैं। डेइस्ट यही होते हैं ना, सूर्य चंद्र डेटीज हैं, उनकी पूजा हम करते हैं। एंशिएंट रिलीजन्स जो ये लोग ज़्यादातर इजिप्शियन बोलते हैं, जब इजिप्शियन नहीं है, भारतीय है। इजिप्ट का सारा कल्चर और रिलीजन जो है भारत से आता है। तो इन्होंने ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोड्यूस किया और फिर अब उसको यूज करना है इनको कंसिस्टेंटली, इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो इसलिए डिक्लेयर किया गया जुडेओ क्रिश्चियन बैकग्राउंड। सब बैंकर्स ही करा रहे हैं, ये सारे वहीं से आ रहे हैं फंडिंग, क्योंकि सारे जो इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारे ज्यूइश बॉडीज कंट्रोल करती हैं, फ्रॉम यूरोप, एंशिएंट बॉडीज। फिर जब इजराइल बन गया तो इजराइल से कंट्रोल करते हैं, लेकिन इसमें इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। इजराइल एज ए कंट्री, उसका इससे डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, बिकॉज दीज पीपल आर सिटिंग इन लंदन, न्यूयॉर्क, समझे आप। तो एंड यूरोप से उनको चिढ़ होती है बिकॉज ऑफ द कैथोलिसिज्म, जिस तरह उनको मारा गया। हिटलर के बारे में सबको पता ही है कि सब हुआ है। नाउ दीज पीपल वांट टू, ये इतिहास की बातें हैं। अब इनको लगता है कि अगर भारत इंडिपेंडेंट हो गया और भारत ने अपना इंडिपेंडेंट स्टांस ले लिया, विच इज़ गुड फॉर देम, तो मेजॉरिटी ऑफ देम थिंक इट इज़ गुड फॉर देम, क्योंकि ज्यूस को एक कंट्री मिलता है जहाँ पे वो शांति से अपना काम कर सकते हैं बाकी देशों के लिए। समझ रहे हैं क्या काम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट है जो भारत के विषय में सोच रही है, भारत को आगे बढ़ाने के लिए सोच रही है, और उनको सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं। इवन दो इजराइल से बहुत सारे लोग कन्वर्ट होते हैं। अभी रथ यात्रा भी हुई थी तेल अवीव में बीच पर, तो जगन्नाथ रथ यात्रा भी वहाँ पे निकाली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बहुत कनेक्टेड। ऋषिकेश में तो बहुत सारे इजरायलीज रहते हैं जहाँ पे वो अपना मंत्र जप ये सब करते हैं। दैट्स अ स्मॉल माइनॉरिटी। जैसे ड्रूज कम्युनिटी बोलती है कि चैतन्य महाप्रभु से उनका कुछ संबंध है। अब चैतन्य महाप्रभु से क्या संबंध है मुझे पता नहीं, बट वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। वो सोचते हैं कि चैतन्य महाप्रभु दुनिया में शांति बढ़ाने के लिए आए, हरि नाम। तो देयर इज अ कम्युनिटीज देयर इन इजराइल, जो पुरानी कम्युनिटीज हैं, जो अपने आप को भारत से कुछ संबंध बैठाती हैं। लेकिन द मेजॉरिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डोंट प्रीफर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट ब्लॉक। तो यहाँ पे जब तक कि इंडिया सबसर्विएंट नहीं होगा थ्रू रिलीजन, थ्रू जॉर्ज सोरोस का रिलीजियस बैकग्राउंड आप देख लीजिए, तो ये जो द्वंद्व चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी आती है जेनजी। कि अगर फ्यूचर को आपने टैकल कर लिया थ्रू अमेरिकन सोशल मीडिया, अमेरिकन सोशल मीडिया किसने बढ़ाया पूरी दुनिया में? सेम बैंकर्स, ताकि लोगों का पैटर्न कैसे समझा जाए। एआई को कैसे बढ़ाया गया पूरी दुनिया में? थ्रू दिस बैंकर्स, ताकि एआई इज अ बबल which was created so that हाइप में सब लोग एक्सेप्ट करना शुरू कर दें। जिसको एआई का फुल फॉर्म नहीं मालूम वो भी एआई की बात करता है ना। पॉलिटिशियंस एआई एडॉप्शन, और बड़े बड़े रिपोर्ट कार्ड देते हैं हमने, यार एआई एडॉप्शन थर्ड है, जबकि इंडिया इज अ रिसोर्स प्रोवाइडर, नॉट इवन ए क्रिएटर इन एआई। क्योंकि एक भी एलएलएम भारत का नहीं है, बनने नहीं देंगे, वो कोई बनने नहीं देंगे। पॉलिटिशियन बोला था क्यों करना है भाई, हम आपको दे रहे हैं ना फ्री में। रिमेंबर, जो भी चीज़ फ्री होती है सबसे महंगी होती है। जो भी चीज़ का आप पे करते हैं, अभी उन्होंने रेवेन्यू मॉडल भी डाल दिया है, आप पे करिए, आप यूज़ करिए, क्योंकि भारत का कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। तो नाउ दे आर गेटिंग ऑल द कंज्यूमर पैटर्न्स। अब उसको बदलने के लिए आपको सरकार बदलनी पड़ेगी, ताकि वो सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता पे फोकस ना करे। दे शुड क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, और इंडिया शुड ऑलवेज, इंडियन फोकस क्या है? इंडियन मिलिट्री। इंडियन मिलिट्री शुड ऑलवेज बी कंटेन्ड थ्रू पॉलिटिशियंस। क्योंकि कोई अच्छा पॉलिटिशियन आ गया जो कि इंडिपेंडेंटली सोचता है, वो तो भारतीय नेवी को वो अच्छी तरह इंडिपेंडेंट रखेगा। इट कैन क्रिएट ए एग्रेसिव स्टैंस मिलिट्री स्ट्रेंथ से, इट कैन चेंज द डायनेमिक्स ऑफ द वर्ल्ड। कोई अगर अच्छा लीडर आ गया भारत में तो उसको कंट्रोल करना है, तो कैसे करेंगे? सोशल मीडिया मैनिपुलेशन। उससे लोगों का आदतें बदलती है, उनका प्राइड खत्म हो जाता है, लोकल कल्चर, वो ग्लोबल ऑडियंस बन गया। इट विल बिहेव लाइक ग्लोबल ऑडियंस। जैसे हम लोग सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, तो हमारा सोच विचारधारा जो होती है पुराण और रामायण महाभारत वेदों के द्वारा होती है। लेकिन इनको वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टैंस हो गया। उनको चाहिए लेफ्ट और राइट में डिवाइडेड पॉपुलेशन। उसको मैनेज करना आसान होता है, इंडिपेंडेंट को मैनेज करना मुश्किल होता है।
तो माइनॉरिटी रिमेन्स इंडिपेंडेंट, मेजोरिटी जो है लेफ्ट और राइट को चूज करेगी. राइट इज प्रो इंग्लैंड, लेफ्ट इज प्रो कम्युनिज्म, कैथोलिसिज्म. राइट इज किंग ऑफ इंग्लैंड, लेफ्ट इज दिस फ्रेंच डेफिनेशंस है. आपको मालूम है कि जो ओरिजिनल किंग्स थे कहाँ भाग के गए थे? फ्रांस. आपने स्टोरी सुनी है, मैंने अभी बताया था शुरू में. ओके, ओरिजिनल किंग कहाँ भागे थे? फ्रांस. तो फ्रेंच मोनार्की इज ओरिजिनल राइट और किंग ऑफ इंग्लैंड इज ओरिजिनल राइट. और जो उसको अपोज करता है वो लेफ्ट है. कैथोलिसिज्म अपोज करता है, ये अपोज करता है. दे कैन नॉट लीव इंडिया. और हम लोग जो उनसे दोस्ती बार बार करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री, क्या होता है, हम लोग इमोशन में बह जाते हैं. कितना अच्छी बात कर रहा है, हमको गले लगा लिया, कितना स्वागत किया. हिस्ट्री में ये सब चीज़ें नहीं मैटर करती. कोई नहीं लिखने वाला कि भारतीय प्रधानमंत्री का कितना बड़ा स्वागत हो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में. कोई नहीं लिखने वाला. ये 20 साल के बाद लोग भूल जाएंगे करंट अफेयर्स. फिर ये याद किया जाएगा एक समय में ऐसा भी हुआ था. समझे? The events which create history are the divisions of boundaries. जैसे 1947 में, 1948 में भारत से 1919 में अफगानिस्तान छीनना हटाया गया. 1947 में ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बनाया गया. बर्मा को छीन लिया गया, तिब्बत को अलग कर दिया गया. These are the important events of history. इसको पूरी दुनिया याद रखेगी. तो अब जब भारत की सरकार अपने ऊपर फोकस कर रही है विदाउट हैविंग द इंडिपेंडेंट विल टू चैलेंज द वेस्ट, ठीक है, अच्छी बात है. लेकिन इतना भी हमको नहीं चाहिए. हमको आपकी कैपेसिटी बनने नहीं देना है. यू शुड रिमेन द कंज्यूमर. और तभी होगा जब हम आपके रिलीजन को खत्म करेंगे. दिस इज द बैंकर्स प्लान. आप खत्म ऐसे नहीं कर सकते. रिलीजन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है. कैसे करेंगे आप इसको? सांदर को कैसे खत्म करेंगे? बाय मॉडिफाइंग योर एक्शंस, कि आप उसको प्रयोग ही ना करें. इट शुड रिमेन ए रिलीजियस फैंटेसी. हमारे पुराने समय में तो ऐसा होता था, हमारे पुराने समय में ऐसा होता था, हमारे पुराने समय में ऐसा होता था. हम बात करते हैं ना आपस में कि अरे मेरे ज़माने में तो हम गाय का दूध यहाँ पे शिव जी को चढ़ाते थे, इधर ये करते थे. अब वो सब खत्म हो गया है, वहाँ पे नई बिल्डिंग्स आ गई है. कैसे किया उन्होंने? स्लोली चेंजेस. आपके यूसेज पैटर्न में, आपके सोचने के तरीके में. आपकी जेनजी को बोला रे पुरानी चीज़ें बेकार हैं. नेहरू तो यही बोलता था ना, उनके पट्टू था, उन्हीं का एक पिट्ठू है, वो बोलता था ना कि किस तरह अभी मॉडर्न टेम्पल्स आर द फैक्ट्रीज. इस तरह की बातें कर करके जो आपके लीडरशिप को करके आपकी पूरी समाज को नीचे से खाली कर देना. क्योंकि सनातन धर्म आपको बचाता है. जेनजी अगर सनातन धर्म की तरफ आएगी बचाती है, जब वो भजन क्लबिंग करती है बचाती है ना. तो लेकिन समाज को खोखला कर दिया जाएगा, कुछ वैल्यूज नहीं बचेंगे. आप भाषाएं देख रहे हैं किस तरह की भाषा यूज की, वो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है. वो वही स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज लेकर आ रहे हैं जो वेस्ट में चलता है. जितना वेस्ट में बच्चे लोग अपने माता पिता से घृणा करते हैं उतना ही आपको घृणा सिखाई जाती है कि आप भी चिढ़ो, ये सब पुराने लोग हैं, इनको फेंक दो उखाड़ के. ओके, ये इन्फ्लुएंस है क्योंकि आप उसका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जिसकी मानसिकता आपसे भिन्न है. अगर आपका सॉफ्टवेयर होगा तो आपकी मानसिकता अलग होगी. जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर में क्या बोलते हैं हम लोग कि मनोवृत्ति योगश चित्त वृत्ति निरोधश्च. जो वृत्तियों को किस तरह यूज किया जाता है, परिणाम, विपर्यय, विकल्प, स्मृति, निद्रा, ये चारों पांचों वृत्तियों को कैसे बदला जाता है. आपको मन को दबाने की जरूरत नहीं है, आपको वृत्तियों को दबाया जाता है. जब हरिनाम करते हैं तो वृत्तियां दबती हैं. तो इनको ये सब नहीं चाहिए. इनको चाहिए रेवोल्यूशंस. कैसे होता है? तो ये टूल्स की तरह सबको यूज करते हैं. कैथोलिज्म को यूज करते हैं टू क्रिएट द चेंज, टू चैलेंज. इस्लामिज्म को यूज करते हैं टू क्रिएट द डंडा. किसके लिए? और सरकारों को क्या करते हैं? गले लगाते हैं, क्योंकि उनके थ्रू पॉलिसीज में चेंजेस ले आएंगे, लॉज में चेंजेस ले आएंगे. और हम लोग सब इनको भुगतते रहते हैं बैठ के. ठीक है, हम अपनी EMI पे कर रहे हैं, आप अपना ये पे कर रहे हैं, बिकॉज द बैंकिंग सिस्टम से आपको बांध दिया है. फ्रीडम ही नहीं रही. पैसे कहाँ से लोगे? बैंकिंग में सेंट्रलाइज्ड है. और बैंकिंग का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? आपको मालूम है जब RBI सेटअप किया गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड का क्या रोल था RBI सेटअप करने में? समझे आपको? कनेक्शंस.
तो कनेक्ट कर दिया, धीरे धीरे क्रेडिट सिस्टम आ जाएगा, फिर आपको तो आप बंद जाओगे सिस्टम में, तो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट थिंक ओपनली, उसको नेक्स्ट ईएमआई के लिए काम करना है। नाउ व्हाट एवर रिमेनिंग इंडिपेंडेंट, वो एक्सपेंडेबल पॉपुलेशन है, उसको खत्म कर दिया जाए, उसको नहीं रखना है। कैसे करेंगे? उसको एमलेस परसूट्स, ड्रग्स, इसमें डाल दिया जाता है। ये बड़ा भयंकर खेल है। और फिर उसके बाद आपका भगवत चिंतन वगैरह सब छूट जाएगा, पुराने टेम्पल्स पर। फिर क्या कि आपके पुराने टेम्पल्स को आप मैनेज करिए, आपको उनको मॉन्यूमेंट्स बना दीजिए, एएसआई टूल्स आ जाते हैं कि आप उनके पुराने कल्चर को रिमेम्बर करें, क्योंकि आप सभ्यता को तोड़ नहीं सकते, आप इतने बड़े बड़े प्रूफ से कैसे इतना हटाएंगे। ये मॉन्यूमेंट है, देखिए कितना अच्छा थे आपके पुराने। अब वहाँ पूजा आप नहीं कर सकते, लेकिन समझे आप? यही पाकिस्तान को जब छीना, मालूम है आपको, पाकिस्तान और बर्मा इनके थ्रू ब्रिटिश अटैक करना चाहते थे। रशिया उनका अल्टीमेट प्राइस है बाय द वे, क्योंकि उसके अंदर मिनरल्स बहुत है और ये चोरी करके लेके रहेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम है। और रशियन भी ये समझ नहीं रहे, रशियन भी नहीं समझ रहे। और भारत में क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, नेचुरली पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसको यूज़ कैसे किया जाए? तो सिलेक्टिव सारे स्टूडेंट्स लेकर आओ, यहाँ पे पढ़ के जाओ, दैट इज़ द फॉरेन पॉलिसी। वो तो अभी ट्रम्प ने बेवकूफ़ी में ख़त्म कर दिया। फॉरेन पॉलिसी वही है, आप यहाँ पे पढ़ के जाओ तो हमारे जैसा सोचोगे, हमको अमेरिका बनाना है। अमेरिका तो सिर्फ रोड्स हैं, कुछ नहीं है। ट्रेन इसलिए नहीं बनाई गई, आपको मालूम है क्यों नहीं बनाई गई? हम लोग बड़ा प्राइड फील करते हैं कि इलेक्ट्रीफाइड है, एक जगह इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो, ग्रिड आपकी खत्म कर दो, ट्रेन चलने वाली है? फिर नहीं चलने वाली। अमेरिका को मालूम है, तो डीजल ट्रेन चलाता है, उसको मालूम है कि अगर आपने इलेक्ट्रिफिकेशन, डीजल कैसे बंद करोगे? इंडिविजुअल इंजन से, सेंट्रलाइज है नहीं, ट्रैक्स हैं, ट्रैक्स पे कितना अटैक करोगे? ओके, उसको हम रिपेयर कर देंगे। बट ट्रेन अगर इलेक्ट्रिक पे चल रही है, उसको आपने बंद कर दिया, फिर अपनी, इसलिए अमेरिका विल ऑलवेज स्टे डीजल जब तक तेल चलता है, उसके बाद कोई और लेकर आएंगे, बट नॉट सेंट्रलाइज। आप उस पर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अटैक करके आप उसको बंद नहीं कर सकते, ग्रिड्स को बंद नहीं कर सकते। ओके, तो पावर सेंटर्स को इंडिविजुअलाइज कर दो, आइसोलेट कर दो, ताकि एक सिस्टम बंद होगा दूसरा चलता रहेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम्स अमेरिका में बिल्कुल नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड है सारे, यू कैन नॉट इवन टच देम। लेकिन हमें इंडिया के लिए प्रमोट किया जाता है सेंट्रलाइज कर दो, क्योंकि हम लॉजिकली सोच रहे हैं। ये लॉजिकली नहीं सोच रहे, ये कंट्रोल पे सोच रहे हैं। कंट्रोल कैसे किया जाएगा? ओके, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, स्टेप्स एंड गैप्स। फिर अब आप इस थॉट प्रोसेस से जब आप देखते हैं जेन ज़ी के प्रोटेस्ट, ठीक है, तो भारत के एजुकेशन सिस्टम मुसलमानों के हाथ में दे दी गई, so that they can create anti-Hindu education curriculums। हमारे संप्रदायों को रिजेक्ट, आज भी संप्रदायों को कोई नहीं सुनता। संप्रदाय जीवित रखे हैं हमारी सनातन धर्म को, कोई और जीवित नहीं रखा है ना। बड़े बड़े जो हमारे गुरु हैं, प्रेमानंद महाराज, ऐसे हमारे जो सरकारें फोकस ही नहीं करती इनके ऊपर। सरकार को लगता है अरे हमको मालूम है क्या हो रहा है। अरे नहीं भाई, आप संप्रदाय ज्यादा नहीं जानते, ये बात याद रख लीजिए। कोई सरकार संप्रदाय ज्यादा नहीं जान सकती, सवाल ही नहीं उठता। पर्पस क्या है ना? और उस समसिद्धि रवितोषणम है ना पर्पस। अगर वो पर्पस ही आपको नहीं मालूम तो क्या करने वाले हो? हवा में करते रहो जो भी आपको करना है। सरकारें आएंगी जाएंगी, संप्रदाय रहेंगे, समझे आप? इनकी रक्षा देवता कर रहे हैं सरकारें। भारतीय सरकार तो अपोजिट काम करती है इनके। पहुंच जाते हैं कभी कभी दिखाने के लिए, सोशल एक्सेप्टेंस के लिए पहुंच जाते हैं, वोट्स के लिए, कहीं वोट्स मिल जाएंगे ऐसे, बट नोबडी सीरियस। तो अब कैसे संप्रदाय की रीच ही खत्म कर दो, पॉपुलेशन को बोलो अरे ये तो सब बकवास बातें करते हैं, जबकि मोस्ट मॉडर्न, पुराण का अर्थ ही होता है मॉडर्न बातें संप्रदाय करते हैं, नए आइडियाज आपको संप्रदाय देते हैं। क्योंकि पिछले राजाओं की कहानी है, नवाब की कहानी है, वेण महाराज की कहानी है, अनेक अनेक राजाओं की कहानी है, चित्रकेतु महाराज की कहानियां हैं, मंदाता की कहानियां हैं, है ना? कितनी कहानियां हैं, कितने उदाहरण है कैसे राज्य के राजाओं की कहानियां हैं। आप उनको बोल दो मिथोलॉजी है, रिजेक्ट कर दो। जब तक आप पुरानी चीज रिजेक्ट नहीं करोगे तो नया चीज कैसे आएगा?
इसीलिए सबको प्रॉब्लम होती है सतोलॉजी शब्द से, क्योंकि हमारा एंटी मिथोलॉजी शब्द है ना, रिवर्स एंटोनिम है। क्योंकि हम बोलते हैं रामायण महाभारत सतोलॉजी है, वो मिथोलॉजी नहीं है, तो इसलिए प्रॉब्लम होती है सबको, है ना। इट इज ओनली वर्ड विच काउंटर्स मिथोलॉजी, क्योंकि मिथोलॉजी को सत्य बताना है इनको। पूरा इतिहास फोकस करते हैं वेस्टर्न का, एवरीबडी केम फ्रॉम अफ्रीका। तो भाई यूरोपियन अफ्रीकन जैसे क्यों नहीं दिखते, बताओ जरा, क्यों नहीं दिखते। सो द गेम प्लान क्या होता है कि सारी बैंकर्स को एक यूनिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू चाहिए और एवरीबडी शुड कंप्लाई टू दैट। और जेन जी को अपने फॉरेन सोशल मीडिया से आपने उसको कंट्रोल कर लिया है, वो उसके अंदर वही वैल्यूज आ गई जो इमेजिनरी वैल्यूज है, जो अमेरिका में नहीं है। कोई अमेरिका में बता दे मुझे कोई भी चर्च के बिना कोई सरकार बन सके, बता दीजिए आप मुझे एक भी। मार्को रूबियो का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, सच बोलता है कभी कभी, वो बोलता है हमको अमेरिका में अल्ट्रा लेफ्ट नहीं चाहिए, मतलब बोल रहा है हमको अमेरिका में कैथोलिसिज्म नहीं चाहिए, है ना, बट भारत में चाहिए। अभी एक और पार्टी बना दी है बाय द वे, वो जनरल पार्टी, जनरल जनता पार्टी, जीजेपी। ऐसे बहुत सारे इश्यूज खेलते रहेंगे विद, उनको दिख गया अभी, क्रिंक दिख गए, क्योंकि ये सोच नहीं रहे ना संप्रदाय, हमारे लोग संप्रदाय नहीं सोच रहे, हमारे सोच रहे हमने युद्ध नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, भगवान ने बोला है या तो फोर्स होके करो या धर्म के लिए करो। तो धर्म के लिए मतलब सनातन धर्म बचाने के लिए युद्ध करो, या फिर तुम पिटते रहो, घुटते रहो, आपको घुटा घुटा के इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज बना देंगे कि कोई सरकार चला ही नहीं पाएगा। फिर आ जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कोलिशन की गवर्नमेंट थी, ये लाना चाहते हैं यहाँ पे, समझे आप। तो वेस्ट वांट्स टू क्रिएट द ओल्ड कोलिशन पॉलिटिक्स, जिसमें सबका साथ सबका विकास वो असली वाला हो, है ना। तो यहाँ पे जो भारतीय, जो हमारे जो सरकार हैं, वो बड़ी समझ नहीं पाते हैं एक डीपर गेम प्लान। तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग शरण लें अर्थशास्त्र की और सीखें चाणक्य ऋषि क्या बता रहे हैं, और सिर्फ बात ही ना करें चाणक्य पूरी बना के, वो सब दिखावे का है, और रीओरिएंट करें पूरी पॉलिटिक्स को। क्योंकि जब आपकी जेनजी को पकड़ा इन्होंने, इसका मतलब पकड़ा इन्होंने 8 साल की आयु से, मॉन्टेसरी स्कूल, ये सिलेबस वो सिलेबस, इसलिए एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग लिया जो चेंजेस कर रहा था। इनको वो एजुकेशन देनी है जो ये सिखाना चाहते हैं, क्रॉस मटीरियलिज्म, ताकि आप टूल बन के रह जाओ किसी के हाथ में। सनातन धर्म लीडर्स बनाता है और ये लोग बनाते हैं एम्प्लॉइज या सिस्टम के अंदर काम करने वाले। तो शायद मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया आज, बट थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगर आपने अभी तक सुना है तो गुरुकुल में जुड़िए, सीखिए हमारे गुरुकुल में हम किस तरह सिखाते हैं शास्त्रों के माध्यम से। और मेरी बुक जरूर देखिएगा, नारद द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। वो उस बुक में, क्योंकि वही स्रोत रहे चाणक्य अर्थशास्त्र का, और बाकी हमारे मेंबर्स वीडियो में अर्थशास्त्र के, शुक्र नीति के वीडियोस चलते ही रहते हैं। शुक्र नीति अर्थशास्त्र का रेलेवेंस आज बढ़ चुका है, और जब तक राजा युद्ध नहीं करता है इतिहास उसको याद नहीं रखती है, ये बात याद रखिएगा। युद्ध तो करना ही पड़ेगा, बेटर है सनातन धर्म को बचाने के लिए करें, वेदों के लिए युद्ध करें, दैट इज ए बेटर थिंग टू डू। और सिंधु नदी के पश्चिम में हमारा बॉर्डर होना चाहिए, इधर पद्मा नदी के पूर्व में हमारा बॉर्डर होने चाहिए, और बाकी जो लैंड जो है उस पर हमको पूरा कंट्रोल, मतलब भारतीय ओशन में भारतीय सेना के अलावा कोई और सेना नहीं होनी चाहिए, ऐसा हमारा गोल होना चाहिए। शास्त्र यही बोलता है। और युधिष्ठिर के समय में तो सीरिया से लेके वियतनाम तक, उत्तर कुरु तक हमारी रक्षाएं सीमाएं वहां तक थी, है ना। तो वो पुराना समय है, इसलिए आपको सारे मंदिर दिखते हैं चोल राजाओं के, और अनेक दूसरे राजाओं के दिखते हैं, पश्चिम में भी दिखते हैं, पूर्व में भी दिखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, आई विल सी इन द नेक्स्ट शो। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो स्क्रॉल कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे। हमारे प्रोजेक्ट्स में हमारे साथ जुड़िए, उसमें सपोर्ट जरूर करिए। थैंक यू, नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।